अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 7 अक्टूबर 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इटली की नई हुकूमत की जानिब से बड़ी खुशखबरी के साथ कुछ नए कवानीन से मुतलिक भी न्यूज़ आ रही हैं जो कि इटली में रहते हुए आपके लिए जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले तो इटालियन नेशनैलिटी को लेकर जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से बड़ा बयान आया है। अब नेशनैलिटी कब मिलेगी, जबकि दूसरी ही जानिब जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से कम तनख्वाह वाले वर्कर्स समेत अफराद जो इटली में पेंशन लेते हैं उनके लिए नया रिलीफ पैकेज से मुतलिक बड़ा ऐलान। लेकिन ख्याल रहे कि रेडितो दी चितादिनांजा और पेंशन को ब्लॉक करने के हवाले से भी वजाहत सामने आ चुकी है। इसके अलावा इटली के अदारा इम्स की जानिब से यूरोस की रिम बोर्सों से मुतलिक अहम अपडेट, बोनस 600 यूरो से मुतलिक गुड न्यूज़, जबकि इटालियन एम्बेसी और इमिग्रेशन से मुतलिक गुड न्यूज़ को भी शेयर करेंगे। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें ताकि तमाम नई और ताज़ा तरीन खबरों से आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और जिन भाइयों ने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑल करके ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, नई इटालियन हुकूमत यानी कि जॉर्जिया मेलोनी की हुकूमत की जानिब से जो बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ अपडेट आ रही है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से अपने एक बयान में कहा गया है कि उनकी हुकूमत ख़ास तौर पर एक नए रिलीफ पैकेज को मुतारिफ करवाने जा रही है जिससे इटली में कम आमदन यानी कि जिन वर्कर्स की तनख्वाहें कम हैं और जो अफराद इटली में पेंशन लेते हैं उनके लिए एक 600 मिलियन यूरो का पैकेज लाया जाएगा जिससे इटली में तवानाई की कीमतों में इजाफे के बायस इतालवी अवाम पर जो बोझ है वो कम किया जाए। जबकि उन्होंने इस नए पैकेज को जर्मनी में मिलने वाले पैकेज से मुतलिक अपने इस नए पैकेज को तशबीह दी है। बताया जा रहा है कि इटली में जो अफराद पेंशन लेते हैं और वो बिल्कुल भी पेंशन के हकदार हैं तो उनको इस नए रिलीफ पैकेज के जरिए 300 यूरो इजाफी मिलेंगे और उनके लिए ये 300 यूरो लेने के लिए किसी भी किस्म का कोई भी दुमानदा या फिर कागजी कार्रवाई नहीं उनको करनी पड़ेगी। जबकि अब पेंशन की बात हो रही है तो ख्याल रहे कि नई हुकूमत की जानिब से पेंशन को ब्लॉक करने का भी कहा जा रहा है। लेकिन क्यों पेंशन ब्लॉक होगी, इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको यहां पर यह बताते चलें कि जॉर्जिया मेलोनी के नए पैकेज में कम आमदन यानी कि कम तनख्वाह वाले वर्कर्स को कैसे रिलीफ मिलेगा, इससे मुतलिक आगाही आपको फराम कर दें। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि जिन वर्कर्स की तनख्वाहें कम हैं और उन पर जो टैक्स लगता है उनके टैक्स में काफ़ी ज़्यादा कमी कर दी जाएगी, जिसके बाद उनके जो बूस्ता पागा है उनमें जो तनख्वाह आएगी वो पहले की निस्बत से ज़्यादा होगी। मज़ीद जॉर्जिया मेलोनी ने इस हवाले से कहा है कि जैसा ही उनकी हुकूमत इक़्तिदार में आएगी वो सबसे पहले ये काम करेंगी। बाकी देखो आप दोस्तों क्या होता है, क्योंकि जहां एक तरफ इटली में पेंशन वालों को इजाफी 300 यूरो देने का कहा जा रहा है जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से, वहां ही इटली में लोगों की पेंशन को भी ब्लॉक करने से मुतलिक भी कहा गया है। और किन की पेंशन को ब्लॉक किया जाएगा, तो दोस्तों इस हवाले से जो न्यूज़ सामने आई है उसके तहत ऐसे अफराद जो कि हकीकत में तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं लेकिन हुकूमत के सामने और कागजी कार्रवाई में माजूर होने की वजह से वो पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन को बंद करने का कहा जा रहा है। और इस हवाले से अदारा इम्स काफ़ी ज़्यादा मुतरक भी हो चुका है और हर किसी के डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा तौर पर चेक भी किया जा रहा है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी जाली डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है तो ऐसी सूरत में आपको भी 31 अक्टूबर 2022 तक घर में लेटर मिल सकता है और आपकी पेंशन बंद हो सकती है। बाकी इसके अलावा रेडितो दी चितादिनांजा की बात करें तो दोस्तों रेडितो दी चितादिनांजा को भी ब्लॉक किया जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि रेडितो दी चितादिनांजा की अमदाद के लिए भी बहुत से लोगों ने जाली दस्तावेजात देकर वो ये अमदाद ले रहे हैं, जिसकी वजह से रेडितो दी चितादिनांजा की अमदाद को भी ब्लॉक किया जा रहा है।
जबकि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं और अगर उनको अभी तक पिछले माह के रेदितोदी चितादिनांजा के पैसे नहीं आए तो वो इम्स से रजू ज़रूर करें और वजह उनसे ज़रूर पूछें। बाकी अभी इम्स की बात हो रही है तो इम्स की तरफ से जो यूरोस की रिम्बोर्सो से मुतलिक अपडेट आ रही है उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों असल में इम्स की जानिब से एक हदायत जारी की गई है और कहा गया है कि इम्स के नाम से एक स्कैम काफ़ी ज़्यादा इटली में लोगों के साथ हो रहा है, जिसमें एक फेक ईमेल भेजी जाती है जो कि इम्स की जानिब से यूरो की रिम्बोर्सो से मुतलिक होती है, जिसमें एक लिंक भी दिया जाता है और आपके बैंक की जो पर्सनल डिटेल होती हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। तो इम्स की जानिब से अब कहा गया है कि अगर आपको भी इस तरह की कोई इम्स की फेक ईमेल आती है और जो लिंक उसमें दिया जाता है उस लिंक पर हरगिज़ भी क्लिक ना करें और ना ही अपना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर करें और इस तरह के धोखे से महफूज रहें। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट है असल में वो इटालियन एम्बेसी से रिगार्डिंग है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की जानिब से भी इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कब ओपन होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे लोगों की जानिब से शॉर्ट्स वीडियोस में कहा जा रहा है कि इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट इतने पैसों में मिल जाएगी, जबकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी मुझे बताया गया है कि उनसे एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के लिए फ़ी बंदा 7 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बंद है, लेकिन वो डन बेस पर अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बंद नहीं है, अपॉइंटमेंट मिल रही हैं, लेकिन 2-2, 3-3 माह के बाद। और जो ईमेल इतालवी एम्बेसी की जानिब से मुतारिफ़ करवाए गए थे उनको भी बंद कर दिया गया है और उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि एम्बेसी की ईमेल्स को भी माफिया की जानिब से हैक किया गया था, जिसकी वजह से इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट भी है उस पर भी ये वादिया कर दिया गया है कि जो ईमेल्स उन्होंने दी थी उनको बंद किया गया है। बाकी इस वक्त इटली एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट का मसला है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है और माफिया धड़ाधड़ लोगों से लाखों रुपए लूट रही है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि इटली में इस माफिया के ख़िलाफ़ जल्द ही पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज की कॉल का ऐलान आ सकता है, जिसके बाद शायद इतालवी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का मसला हल हो जाए। बाकी वो दोस्त जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक पूछते हैं तो उनके लिए जवाब है कि फ्लूसी इमिग्रेशन नई हुकूमत जब अपना ओहदा संभालेगी उसके बाद ही फ्लूसी इमिग्रेशन से मुतलिक कोई अपडेट आ सकती है। बाकी दोस्तों सनातोरिया इमिग्रेशन 2020 से मुतलिक एक गुड न्यूज़ सामने आई है, वो भी रोमा से, जिसमें दुमानदा 30 जुलाई 2020 को हुआ था और अब 13 अक्टूबर 2022 की भाई की अपॉइंटमेंट है प्रेफातूरा दी रोमा में। बाकी इसके अलावा इटालियन नेशनलिटी को लेकर जो बड़ी न्यूज़ अपडेट आ रही है कि नेशनलिटी अब कब मिलेगी, तो दोस्तों नई वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से नेशनलिटी से मुतलिक जो बयान आया है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर किसी के पास इटालियन नेशनलिटी है, यानी कि माँ और बाप दोनों के पास इटालियन नेशनलिटी है और उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाती है, तो पहले कानून के मुताबिक तो उनके बच्चे को नेशनलिटी उसी वक्त मिल जाती थी, लेकिन अब जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से जो कानून लाया जा रहा है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जब तक बच्चे की उम्र 10 साल की नहीं होती तो उसको नेशनलिटी इटली की नहीं मिलेगी, जबकि वो गैर मुल्की जिनके पास इटालियन नेशनलिटी नहीं है तो उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, तो ऐसी सूरत में बच्चा जब 18 साल का होगा तो ही इटालियन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम ही होगा कि जॉर्जिया मेलोनी ने इलेक्शन से पहले ही ये कहा था कि हम इटली की नेशनलिटी किसी को भी फ्री में नहीं देंगे। तो दोस्तों अब उनकी तरफ से इटालियन शहरियत को लेकर ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो कि गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। बाकी बोनस 600 यूरो से मुतलिक जो अपडेट है, असल में ये बोनस आपको आपके काम की मालिक की तरफ से दिया जाएगा इटली में तवानाई की कीमतों में इजाफे की वजह से। ख्याल रहे कि ये 600 यूरो का बोनस काम के मालिक पर लाजिम नहीं है कि वो आपको दे, अगर वो चाहे तो वो आपको देगा, अगर वो नहीं चाहता तो वो नहीं देगा, जिसमें वो आपके बिजली के गैस के बिल्स वगैरह भी आपसे पूछ सकता है अगर वो आपको देता है। और अगर ये बोनस काम का मालिक देता है तो आपके बूस्ता पागा में डायरेक्टली ही आ जाएगा और काम के मालिक पर जो टैक्स लगता है उसमें हुकूमत
हुकूमत की तरफ से उसको ये रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि ये 600 यूरो का जो बोनस आपको वो देगा उसको हुकूमत की तरफ से वापस मिल जाएगा। बाकी ये बोनस आपने किसी भी जगह पर अप्लाई नहीं करना। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।